आशा और वीणा दोनों पड़ोसन थी। दोनों की बहुएं भी आपस में बहुत अच्छे से बातचीत रखा करती। पर जहाँ रेखा और सुलेखा की अच्छी बात थी, तो वहीं आशा और वीणा को आपस में होड़ करने की बहुत बुरी आदत थी। एक दिन आशा की शादी की सालगिरह थी और वीणा के पूरे परिवार को उसने घर पर दावत पर बुलाया था। आशा ने जैसे ही खीर का एक चम्मच खाया, तो अपनी बहू रेखा की तारीफ करते हुए वो कहने लगी, अरे वाह बहू, कितना अच्छा खाना बनाया तूने। तेरे खाने के सामने तो 5 स्टार का खाना भी फेल है। सच में कितनी बढ़िया खीर बनाई है, मजा ही आ गया। अरे बस भी करो, 1 चम्मच खाया और 100 चम्मच की तारीफ कर दी। थोड़ा सा और खा लो, उसके बाद तारीफ कर लेना। अब जो तारीफ के काबिल होगा उसकी तो तारीफ ही करूंगी ना। अरे रेखा बहू, जरा आंटी को दही भल्ले दे दे बेटा, इनको बहुत पसंद है। हाँ हाँ ले रही हूँ आशा, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी से खाना खिलाकर भगाना चाहती है क्या मुझे? अरे भागे आपके दुश्मन, आपको क्यों भगाऊंगी मैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। राहुल बेटा, जरा अपने भाभी के हाथ से खाना खा कर देख, कितना टेस्टी खाना बनाती है। ओ तेरी आंटी जी, अभी खा रहा हूँ। वैसे मेरी बहू सुलेखा भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगले हफ्ते राहुल और सुलेखा की शादी की सालगिरह है। आप दोनों भी आना हमारे घर पर, हम भी आपको खाना बनाकर खिलाएंगे। कैसी बात कर रही हो तुम बहन, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मैं तो बिन बुलाए ही आ जाऊंगी तुम्हारे घर, पूरे परिवार के साथ खाना खाने। हे भगवान, माँ जी ने भी ना हद कर दी है। बेकार में पड़ोसियों के आगे इतने बड़े बड़े डींगे हाँक रही हैं। जब उन्हें पता चलेगा ना कि ये सारा खाना मैंने नहीं बनाया है बल्कि माँ जी ने खुद बनाया है, तो उनका कितना मजाक बनाएंगे वो लोग। मुझे तो पानी उबालना तक नहीं आता है। खैर मुझे क्या, जब माँ जी खुद का ही मजाक बनवाना चाहती हैं, तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। इस तरह सभी लोग चुपचाप खाना खाते हैं और थोड़ी ही देर बाद बीना अपनी बहू सुलेखा के साथ अपने घर आ जाती है। और घर आने के बाद बीना सुलेखा से कहती है, बस बहू, तेरा यही काम है कि हर समय तू मुझे मोहल्ले वालों से ताने सुनवाती रहे। देख ले, आज वो हीरोइन कितना खुश हो रही थी। अरे अगर तू भी मुझे ऐसे ही खुश रखे तो मैं भी तेरी कितनी तारीफ करूं। अब मैंने क्या कर दिया? आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? सुना तूने, आशा की बहू कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है। माँ जी, उसने अच्छा खाना बनाया तो मैं क्या करूं? आप तो जानती है ना कि मैंने हमेशा शुरू से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया है। मुझे खाना बनाने नहीं आता, और अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आपका फर्ज है कि मुझे आप खाना बनाना सिखाएं। तो पढ़ लिख कर भी कौन सी आईएएस बन गई है? अरे तू तो एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ होने के बाद भी तू अपना हाउस नहीं संभाल सकती। माँ जी, तो मैं क्या करूं? अगर मैं कह रही हूँ मुझे नहीं आता, आप सिखा दो, तो आप सिखा दो ना। फालतू में लेक्चर क्यों दे रही हो? मुझे सिखा दोगी तो मैं अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी आपको, मगर वो नहीं हो सकता आपसे। लेकिन नहीं, मुझे सिखाने का टाइम नहीं है आपके पास। जब देखो पड़ोस के घरों में कान लगा के बैठी रहती हो। बहू की बात सुनकर बीना चिढ़ जाती है और गुस्से में अपनी बहू से कहती है, नहीं आता तो बनाना तो सीख ले। मैंने भी बोल दिया है उन लोगों से कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब वो तेरे और राहुल की शादी की सालगिरह पर घर आएंगे तो तुझे बहुत बढ़िया खाना बनाकर उन्हें खिलाना है और उनकी पोल्टी बंद करनी है। ओ तेरी माँ, कैसी बात कर रही हो? अरे खाना बनाना कोई मजाक थोड़ी है। अरे कोई भी थोड़ी बना सकता है, और इतनी जल्दी तो कोई सीख ही नहीं सकता। अब माँ, मैं आपको बता दूं, आपको याद नहीं शायद, अरे आप भी तो शादी के 10 साल बाद जाके सीखी हो। तभी भी ना आपको ना अभी तक सही से खाना बनाना नहीं आया। और थोड़ा बहुत तो बन जाता अच्छा, लेकिन ना ज्यादा अच्छा नहीं होता। और ये एक दिन में कैसे सीख सकती है? अरे ये कैसी बात करती हो माँ? ए तू चुप कर नास पीटे। एक तो बिना खाना बनाने वाली बहू ले आया। तू ना थोड़ा कम बोला कर, यहाँ पर सास बहू की बात चल रही है। ज्यादा बीच में बोला तो अगली बार तुझे ही रसोई में लगा दूंगी साड़ी पहना कर। ओ तेरी माँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। अरे मैं कैसे बोलूँगा कुछ? मैं कुछ नहीं कह रहा। अरे तुम लोग की मुसीबत है, तुम लोग जानो। मैं चला सोने। मुझे नहीं पढ़ना तुम लोगों के बीच। क्या पता माँ सच में मुझे साड़ी पहना दे। ठीक है माँ जी, मैं अच्छे से खाना बनाने की कोशिश करूंगी और शिकायत का आपको कोई भी मौका नहीं दूंगी।
और एक शर्त पे कि आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले में इतना सारा खाना ना बनाना सीख सकते हैं और ना बन सकता है, तो मदद तो आपको करनी ही पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। कल से अब तू रसोई में खाना बनाया करेगी और तुझे गाइड मैं करूंगी। जिसके बाद सुलेखा अगले दिन रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारियों में लग जाती है। क्या करूं? मुझे तो खाना बनाने आता ही नहीं है। एक काम करती हूँ, YouTube खोल के उस पे से देख के बनाना सीख। माँ जी को मदद करने के लिए कहा था, मगर वो तो सोकर ही नहीं उठी हैं। पता नहीं कितना सोती हैं यार वो। अब सुलेखा YouTube खोलती है और खाना बनाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं और सुलेखा रसोई से बाहर नहीं आती। वहीं इन 3 घंटों में बीना भी नहा धोकर खाने का इंतजार करने लगती है। अब जब सुलेखा किचन से बाहर नहीं आती तो बीना खुद से कहती है, ना जाने 3 घंटे से मेरी बहू मास्टर शेफ की कौन सी क्लास ले रही है, जो अभी तक एक पानी भी उबाल कर नहीं लाई। जरा रसोई में जाकर तो देखूं। बीना अब रसोई में जाकर देखती है तो पूरी रसोई बिखरी हुई थी। कहीं पर आटा पड़ा था तो कहीं पर पानी फैला हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था रसोई के अंदर कोई जंग हुई हो। तभी बीना की नजर खुले हुए गैस पर पड़ती है, जिस पर ना कोई बर्तन था और ना ही आग थी। बीना भागकर उसे बंद करती है और कहती है, अरे नालायक नासपीटी, ये क्या कर रही है? काम वाम तो तूने कुछ किया नहीं, ऊपर से गैस चालू करके यहाँ काम और बढ़ा रही है। अरे अगर अभी घर में आग लग जाती तो क्या करती? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कुकर में दाल चढ़ाई, जब कुकर की सीटी आई तो मैं डर गई और डर के कारण आटा नीचे गिर गया, और जब मैंने आटा उठाने की कोशिश करी तो फर्श पर पानी गिर गया और इस तरह सब कुछ बिखर गया। मैं भी ना पता नहीं किससे बैल बुद्धि से अपना सर फोड़ रही हूँ। अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले आई हूँ। कोई बात नहीं बहू, तू जा, पहले ये रसोई साफ कर, फिर देखते हैं जो रायता मैंने आशा के घर फैलाया है उसे कैसे समेटना है। जिसके बाद सुलेखा नहाने के लिए चली जाती है और बीना अकेले ही पूरी रसोई को साफ करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राहुल और सुलेखा की शादी की सालगिरह पर सारे मेहमान घर आते हैं। सभी लोग खाने के लिए बैठे हुए थे कि तभी बीना ने कहा, अरे मूंग दाल का हलवा खाकर तो देख, मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, जब खाना खाने आए हैं तो सारे आइटम खाकर ही देखेंगे। आशा जैसे ही हलवा खाती है उसे बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है, ये हलवा तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुन्नीलाल हलवाई के हलवे जैसा है। सुलेखा ये सुनती है तो उसे खांसी आने लगती है और वो खुद को संभालते हुए अपने मन में कहती है, हे भगवान, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि ये मुन्नीलाल हलवाई के यहाँ से हलवा है। आशा को खुद के सवाल पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर तारीफ करके चले जाते हैं और बीना की इज्जत भी बच जाती है। जैसे ही सब लोग चले जाते हैं, बीना सुलेखा से कहती है, सुलेखा, आज तो हम बाल बाल बच गए। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुझे खाना बनाना नहीं आता और ये सारा खाना बाहर से था तो हमारा तो तमाशा ही बन जाता। माँ जी, आज तो मुन्नीलाल हलवाई ने बाल बाल बचा लिया। ये सारा खाना उसकी दुकान का था और हमने बोल दिया कि हमने बनाया है। बीना और सुलेखा ये बात ही कर रहे थे, तभी देखते हैं कि रेखा दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसे देखकर दोनों को शौक लग जाता है। ये क्या कर रखा है बहू? अभी तो तुम चली गई थी, फिर वापस क्यों आई हो? माफ करना आंटी जी, ये शगुन का लिफाफा देना भूल गई थी। आंटी जी, वैसे मैंने अभी अभी सुना, आपने बोला कि जो खाना है ये हलवाई के यहाँ से आया है, लेकिन आप तो कहती हो कि आपकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। रेखा की बात पर कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद रेखा ने कहा, अरे आंटी जी, इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी आज के जमाने की लड़की हूँ और खाना बनाना मुझे भी नहीं आता। और जो तुम्हारी सास कहती थी कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, उसका क्या? वो सब उन्होंने आपकी नजरों में ना नंबर कमाने के लिए बोला था। उन्होंने झूठ बोला था कि मुझे ये सब आता है। सच तो ये है ना कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता और मेरे हाथों की मैगी भी लोग बहुत मजबूरी में खाते हैं। अब ये सुनने के बाद बीना को अच्छा लगता है, लेकिन वो बस ये चाहती थी कि आशा भी इस बात को कबूल कर ले। लेकिन आशा तो बड़ी जिद्दी थी, वो भला कहाँ मानने को तैयार होती। उसकी बहू को खाना बनाना नहीं आता। समय गुजरता है और एक दिन रेखा और सुलेखा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। बीना रोते हुए आशा के घर जाती है और कहती है, हे राम, मैं क्या करूँ आशा? अगर आज तू ना होती तो मैं बेसहारा हो जाती। क्या हो गया बीना?
और तेरा ये हाल कैसे हो गया? तू इतना रो क्यों रही है? मेरे कलमुहे बेटे और कलमुही बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं तेरे घर ही कुछ दिन रहूंगी, जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। अरे अरे, तू यहाँ कैसे रह सकती है? चल चल, मैं तेरे घर चल के तेरे बेटे से बात करती हूँ। अगर तू उनसे वहाँ बात करने गई तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। मैं कुछ दिन तेरे ही घर रहूंगी, बस बात खत्म। इसके बाद तो आशा की शामत ही आ गई थी, क्योंकि रोज घर पर खाना वही बनाया करती थी, ना कि उसकी बहू। लेकिन आशा ने बीना के आगे अपनी बहू की बहुत तारीफ की थी, बस इसलिए वो किचन में नहीं जा पाती। और आशा और बीना बात ही कर रहे थे, तभी आशा ने बीना से बोला, बीना बहन तू बैठ, मैं अभी जाकर बहू से बोलती हूँ, राता खाना बना लेगी। आशा, इसमें बोलने वाली क्या बात है? तेरी बहू बहुत समझदार है और वो तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है, वो खुद ही बना लेगी। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू को बताना पड़ता है ना कि उसे क्या क्या बनाना है। तू बस 5 मिनट रुक, मैं 10 मिनट में आती हूँ। अब आशा भाग भाग कर रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी का काम तो शैतान का होता है और इससे भी सारा काम खराब हो जाता है। सारा आटा फैल जाता है और रसोई गंदी हो जाती है। कहीं पर दाल बिखरी हुई थी तो कहीं पर सब्जियाँ। हे राम, अब मैं क्या करूँ? बाहर बीना मेरा इंतजार कर रही होगी, अगर वो रसोई में आ गई। नहीं नहीं नहीं, मैं ही बाहर जाती हूँ। आशा बाहर आती है तो उसे नहीं पता था कि उसके सर पर आटा लगा हुआ था और उसके शरीर पर सब्जियां चिपकी हुई। ये सब देखकर बीना अपनी हंसी नहीं रोक पाती और कहती है, ये सब क्या है आशा? तुम अपनी बहू को ऑर्डर देने गई थी या उस ऑर्डर को लेने? क्या हाल बनाकर आई हो तुम अपना? आशा के पास कोई शब्द नहीं थे और वो चुप खड़ी थी। ये सब देखकर बीना ने कहा, मैं जानती हूँ आशा कि तुम मेरे आगे अपनी बहू की झूठी तारीफ करती थी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी बहू को खाना बनाना नहीं आता। सच तो ये है कि तुम्हारी बहू की झूठी तारीफें सुनने के बाद मैंने भी तुमसे झूठ बोला था कि मेरी बहू को खाना बनाना आता है, जबकि उसे भी खाना बनाना नहीं आता। मुझे माफ कर दो, तुम मेरी सहेली हो, मुझे तुमसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो ना, मेरी बहू एक नंबर की आलसी और निकम्मी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बहू तो उससे भी ज्यादा बड़ी आलसी और निकम्मी है। मेरी बहू अगर एक बार पलंग पर बैठ जाए ना, तो जब तक पलंग की लकड़ी आवाज ना करे ना, वो उठती नहीं है। और मेरी बहू तो इतनी आलसी है कि पानी भी नहीं पीती उठकर खुद, बार बार बाथरूम ना जाना पड़े इस वजह से। थोड़ी देर में पूरा परिवार जमा हो जाता है और उन दोनों को परेशान देखकर, जहाँ एक तरफ दोनों पड़ोसन एक दूसरे के आगे अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी, आज वो दोनों बुराइयां करने में लगी हुई थी। लेकिन कम से कम अब दोनों एक दूसरे की बहू के बारे में सच बोल रही थी और इस तरह मेरी बहू सबसे अच्छा खाना बनाती है वाली सच्चाई सभी के सामने आती है और ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।